आइए मित्रों, नमस्कार। कक्षा 4 की एनसीईआरटी जो कि 15 नंबर के कंटेंट आपके पूछे जाते हैं यहाँ से, और 15 नंबर की पेडागोजी 1 to 5 में पढ़ते हैं साहब। चलो चले स्कूल। बांस से बना हुआ पुल। बांस से बना हुआ पुल कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में बांस से बना हुआ पुल। देख पा रहे हैं बच्चे विद्यालय कैसे कैसे जाते हैं, इसका वर्णन दिया गया है इस अध्याय में। तो बांस, रस्सी, बांस एवं रस्सी से बना हुआ पुल क्यों बनाए जाते हैं ऊपर उठे हुए? क्योंकि बाढ़ आती है, वर्षा वाला इलाका है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो कहाँ पाया जाएगा दोस्त? असम में। असम में, बड़ी अच्छी बात है, असम में। आगे बढ़ा जाए। ट्रॉली। देखिए ट्रॉली आप पाएंगे लद्दाख में ट्रॉली, लद्दाख में ट्रॉली। अच्छा, ये जो आपका है पुली है, पुली। पुली जैसे घिरनी होता है ना, कुआं में आपने देखा होगा, कुआं, कुआं में खींचने के लिए ये देखिए पुली, पुली का प्रयोग। पुली, पुली के माध्यम से ईंट वगैरह उठाना कितना आसान हो जाता है। घिरनी जो होता है साहब, उसी को हम पुली कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये गोल गोल घिरनी टाइप का पुली। यहां भी देखें, ईंट उठाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, बिना पुली के कितना मुश्किल हो जाता है। पुली से भी आपके प्रश्न बन गए हैं। पुली जब देता है हम समझते नहीं है, गोल गोल घिरनी टाइप का जो होता है। ताकत कम लगता है। हाँ वाह, ताकत कम लगता है। और क्या क्या कम लगता है? तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। देखिए क्रियाकलाप, एक्टिविटी। तुम भी रील, जो खाली जो है ना धागा वाला होता है, उससे जो है ना रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने का प्रयास करो, कितना आसान हो जाएगा। तो क्रियाकलाप अर्थात हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक क्रियाकलाप जिससे कि ज्ञान अस्थायी हो जाता है, लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग किया करवाया जाता है। पुली मतलब घिरनी। तो पढ़ा जाए जी। लद्दाख। तो लद्दाख ट्रॉली किससे बना हुआ? लकड़ी से बना झूला, लकड़ी से बना हुआ झूला कहिए आप। पुली अर्थात घिरनी की मदद से इस लोहे की रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठकर जाते हैं और खूब चौड़ी एवं गहरी नदी पार कर स्कूल पहुंच जाते हैं। नदी पार करके स्कूल पहुंच जाते हैं। ये देख पा रहे हैं पुली वगैरह, ये आपका ट्रॉली। कहाँ देखे हैं? और इधर बाउंसी में ना, अब तो खोल दिया ना। चलिए बढ़िया। क्या हो गया था? एक्सीडेंट। क्या मैडम? अच्छा, एक्सीडेंट। सीमेंट का पुल देखिए आप, सीमेंट का पुल। अच्छा, लद्दाख वाले में और बातें हैं कि पुली या घिरनी के मदद से कुएं से बाल्टी खींचना आसान होता है, याद रखिएगा। इस तरह चरखी या खाली जो धागे की रील से पुली बनाकर सामान खींचने में आसान होता है। अब देखें समतल, ये जो सीमेंट का पुल पाया जाएगा कहाँ? सामान्य क्षेत्र में। सीमेंट, ईंट और लोहे के बने हुए, सरिये के बने हुए, किस चीज के? बोलिए। सरिया, सरिया जैसे लोहा का तार, ये सरिया छड़ वगैरह होता है ना, छड़ दिया जाता है, आपने अपने क्षेत्रों में देखा ही होगा। तो सामान्य क्षेत्रों में पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी लगी होती हैं। देख पा रहे हैं आप, यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग हैं।
तो यह लोहे का, सरिया का, सीमेंट आदि का बना हुआ होता है। तो इतना कुछ नहीं, मेन निचोड़ हमने आपको बता दिया। आइए वल्लम, देख पा रहे हैं वल्लम केरल की छोटी नाव। वल्लम क्या होगी साहब? केरल की छोटी नाव। वल्लम लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव, कहां? केरल में। बस इतनी बातें याद रखें, पुनः आगे बढ़ें। ऊंट गाड़ी, देखिए रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान के जहाज, इसके कुबड़ में क्या वसा होता है, लगभग 2-2 महीना तक, महीनों तक प्यास यानी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वसा, फैट होने के कारण रेगिस्तान की तपती हुई। देखिए ऊंट गाड़ी, राजस्थान, कहां? राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दराज तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। राजस्थान, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया, और जाएंगे हम खेजड़ी के पेड़ में राजस्थान। खैर बात की बातें हैं। और कुछ देखें, राजस्थान, राजस्थान में क्या साहब, यानी रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तेजी से गर्म हो जाती है और रात में बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। जो जितनी जल्दी गर्मा जाता है एकदम में चिड़चिड़ा जाएगा, देखिएगा गोसाहा, पड़पड़ा के शांत भी हो जाएगा। एक चैप्टर मिलेगा उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठकर। अब देखें मैदानी इलाके, दिरोदियारा का क्षेत्र देखे है ना, मैदानी इलाके का एक गांव, बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। दियरा सुने हैं? दिरो जाचिया, दिरो मलिक के जाही, मैदानी इलाके जी, दियरा क्षेत्र। बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेत धीरे धीरे पार करते हुए बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश होने पर अपनी छतरियां भी खोल लेते हैं, है ना। जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। शिक्षक के लिए हिदायत है। इसी प्रकार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना हमारा लक्ष्य होता है। पर्यावरण के घटक में जानवर भी हुए और जानवर के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब अवेयरनेस अर्थात जागरूकता प्रदान करना चाहिए, जागरूकता प्रदान करना चाहिए, जागरूक बनाना चाहिए। आइए साइकिल की सवारी, अब एक अच्छी साइकिल की सवारी, साइकिल मिलता है ना, तिलका मंजी से कहा ससुराल, ये भगवान जी का मैडम नैयर लहरो, बड़ा एकदम लगे हैं ससुराल पर, नौकरिया तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए साइकिल से, ये देखिए जुगाड़ गाड़ी, वाह, मोटरसाइकिल पुरनका एकदम बचा हुआ एकदम से, लकड़ी का फट्टा, जुगाड़ गाड़ी। ये तो सामान्यतः सभी जगह चलता है, जुगाड़ गाड़ी है ना, जुगाड़ गाड़ी। तो यह फटफट करती हुई चलती है, बहुत ही शानदार। आगे से मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है। आगे से कैसी साहब? आपको फोटो में दे दिया जाए, आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जुगाड़ कहीं भी पहुंच जाती है। अच्छा जी, ध्यान रखें कि जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है, विशेषकर गुजरात में। विशेषकर कहां? गुजरात में, उत्तराखंड। आइए, पहाड़ी इलाका होता है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियां। जुगाड़ के बारे में
क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो पुराने बचे हुए सामान से जुगाड़ किया जाता है। जुगाड़ करना समझ ही रहे हैं। कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़। गाना सुने हैं? अब मैं वही सुनाऊंगा। नहीं सर, जुगाड़ पुराने बचे हुए सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी बहुत कुछ पुराने चीजों के सामान से बनाते होगे। तो बच्चों के लिए, चौथी क्लास के बच्चों के लिए दिया गया है। जंगलों से जाते बच्चे, तो जंगल से भी बच्चे भी स्कूल जाते हैं। बर्फ पर चलते समय उत्तर की पहाड़ियां, बर्फ वगैरह। उत्तर की पहाड़ियां। अब उत्तराखंड की बात करें, देखिए ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, कई बार प्रश्न में आया। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्तराखंड। उत्तराखंड ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। पथरीले रास्ते, दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। देखिए अध्यापक के लिए संकेत, यहाँ पे कुछ पैडागॉजिकल सेगमेंट भी दिया जाता है। अध्यापक के लिए संकेत, स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। चर्चा करें, संभावित खतरों को पहचाने। जो भी खतरा, जिन खतरों से गुजरना पड़ता है, जैसे जंगलों से गुजर रहे हैं तो पशु पक्षियों का डर पहचानने, व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। इससे भी क्या आएगी साहब? संवेदनशीलता, जागरूकता, एक्टिवनेस, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, ज्यादा से ज्यादा दोहन ना हो, इसके प्रति भी जागरूकता पेश करनी चाहिए। चलिए साहब, उत्तराखंड ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, मानचित्र में जो है कहां कहां लोकेटेड है, इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। उत्तराखंड कहां 2000 ईस्वी में अलग हुआ यूपी से, यूपी के जस्ट साइड में है ना उत्तराखंड, जहां गंगा निकलती है गंगोत्री से। इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों का हम लोग अवलोकन करते हुए चलेंगे। और कुछ सुने, उत्तराखंड जो होता है पहाड़ी इलाका होता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पार करके बच्चे विद्यालय जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियां जो है आपका, ये बर्फ पर चलते बच्चे मीलों दूर फैली हुई बर्फ पर हाथ पकड़ पकड़ करके बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और जमा हुआ जो पुराना पहले गिरा हुआ बर्फ है, उस पर पहले ही गिरी हुई जो बर्फ होती है, पहले ही जमी हुई बर्फ, उस पर पैर फिसलने का खतरा बना हुआ रहता है। और साइकिल वाला तो देखे ही थे हम लोग, 7-8 लड़कियों की टोली लंबे मुश्किल रास्तों से पार करते हुए विद्यालय पहुंचती है। जंगल से जाते हुए तो घने घने जंगल, आगे हमने देखा ही हुआ था, जंगल से जाते हुए बच्चे जो भी होते हैं, जंगल से जाते हुए बच्चे, घने घने जंगल, कहीं कहीं इतना इतना कि दिन में भी रात जैसा लगता है। सन्नाटे में कई पक्षियों एवं जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हमने इसको भी समाप्त कर लिया। ये आपका पहला अध्याय हो गया, अर्थात चलो चले स्कूल। तो बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे विद्यालय जाते हैं, इसके बारे में हमने देखा।
आइए दूसरा अध्याय देख लिया जाए। दूसरा अध्याय नेक्स्ट दिन पढ़ लेते हैं। चलिए अपन लोग अब जो है ना मैथ पेडागोजी के 30 क्वेश्चनों को उठाते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी कक्षा कृपया शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः मिलते हैं कल।